हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ्स के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर के एक्सरसाइज 13.2 के सॉल्यूशंस को करेंगे। ये एक्सरसाइज स्पेशली बेस्ड है सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है द CSA मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया of right circular cylinder of height 14 centimeter is 88 centimeter square. Find the diameter of the base of the cylinder. मेंसुरेशन के क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमें फिगर बनाना होता है क्योंकि इसके अलग से मार्क्स लगते हैं। सबसे पहले हम एक राइट सर्कुलर सिलेंडर का फॉर्मेशन करेंगे। राइट सर्कुलर सिलेंडर इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि इसमें हाइट और रेडियस दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाती है, मतलब 90 डिग्री का फॉर्मेशन करती है। दैट्स वाई सिलेंडर इज ऑल्सो कॉल्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब इस क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है? द CSA ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर, इसकी हाइट गिवन है 14 सेंटीमीटर एंड is 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मीन्स यहां पर गिवन है CSA ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसकी हाइट 14 सेंटीमीटर है और CSA क्या गिवन है? CSA इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस क्वेश्चन में हम इक्वेशन सेटअप करेंगे। सबसे पहले हम इस तरह से लिखेंगे CSA ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज यानी इक्वल्स टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अब हम क्या करेंगे? CSA ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर के नीचे इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। CSA ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है? CSA ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर होगा 2πRH। मैंने एक सेपरेट वीडियो में सारे फॉर्मूला मेकिंग करवा रखे हैं, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, तो आप वहां पे इसे अच्छे से क्लियर कर सकते हैं कि किस तरह से ये 2πRH आया। तो CSA ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इक्वल्स टू 2πRH एंड इक्वल्स टू 88 है, तो इसे हम एज इट इज रखेंगे। और अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? इसमें रेडियस फाइंड करेंगे। हाइट इज गिवन एंड 2π इज कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट नंबर। तो सबसे पहले हमने इसमें r का वैल्यू निकालना है, रेडियस निकालना है। यहां पर लिखेंगे 2 और पाई का वैल्यू होता है 22/7 एंड r को हमें एज इट इज रखना है इनटू h। h इज 14 सेंटीमीटर, तो h की जगह हम लिखेंगे 14 इज इक्वल्स टू 88 एंड अब इसमें हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस इक्वेशन में r वेरिएबल है और बाकी सारे के सारे कांस्टेंट नंबर हैं। इन सारे कांस्टेंट नंबर को हम RHS में ले जाएंगे बट अकॉर्डिंग टू इक्वेशन रूल। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे? 2 इंटू 22 इंटू r इंटू 14 इज इक्वल्स टू, इन सबको एज इट इज रखना है और ये अपॉन 7 इसे हम RHS में ले जाएंगे। ये आएगा 88 इंटू 7। और एक चीज इसमें और करना है जो बच्चे अक्सर गलती करते हैं, वो इन सब का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसका भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं एंड देन फिर उसे RHS में ले जाएंगे और फिर उसे कैंसिल करते हैं। तो इसमें इस तरह से कैलकुलेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। इसमें हम सबसे पहले तो ये सारे के सारे क्वांटिटी एज इट इज रखेंगे और सबको हम RHS में ले जाएंगे बट विदाउट मल्टीप्लिकेशन। इसे हम एज इट इज रखेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगा। 88 इंटू 7 और ये 2 इंटू 22 इंटू 14, ये सारे के सारे कांस्टेंट नंबर r के साथ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है। तो ये जब RHS में जाएंगे तो ये डिवाइडेड बाई, ये सारे के सारे डिनोमिनेटर में जाएंगे, मीन्स 2 इंटू 22 इंटू 14 एंड अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 7 2 ज़ा 14, इससे इसको कैंसिल करेंगे 44, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आएगा एंड 2 से 2 कैंसिल करेंगे यानी r इज इक्वल्स टू 1। और इसमें हमें निकालना क्या है? फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द
सिलेंडर, बेस ऑफ द सिलेंडर, इसका डायमीटर फाइंड करना है। तो डायमीटर के लिए हमें सबसे पहले रेडियस चाहिए, और रेडियस क्या आया हमारा 1 सेंटीमीटर। और अब हम निकालेंगे डायमीटर। डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस, यानी ये आएगा 2 इंटू रेडियस, कितना आया हमारा 1 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू 1 यानी ये आएगा 2 सेंटीमीटर। तो डायमीटर इज 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 इज it is required to make a closed cylindrical tank of height 1 meter and base diameter is 140 centimeter from a metal sheet. How many square meter of the sheet are required for the same? सबसे पहले तो इसमें हम फिगर ड्रॉ करेंगे। इसमें सिलेंडर क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक गिवन है, और ये क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक किससे बनी हुई है? ये मेटल शीट से बनी हुई है। तो सबसे पहले इसमें हम फिगर ड्रॉ करेंगे। सिलेंडर, दिस इज अ क्लोज्ड सिलेंडर, इट मीन्स इसका टॉप पोर्शन एंड बॉटम पोर्शन ये दोनों कवर्ड होगा। हाइट क्या है? हाइट इज 1 मीटर गिवन है, यहाँ से यहाँ तक हम हाइट लेंगे। एंड डायमीटर इज 140, इसमें डी गिवन है 140 सेंटीमीटर, मीन्स रेडियस क्या होगा? रेडियस होगा 70 सेंटीमीटर। और हाइट क्या है? हाइट इज 1 मीटर, इसमें हाइट मीटर में गिवन है एंड इट्स डायमीटर इज इन सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इसे हम किसी एक यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, आइदर हम इसे मीटर में कन्वर्ट कर दें या इसे सेंटीमीटर में, लेकिन इसमें हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमें इसमें फाइंड करना है हाउ मेनी स्क्वायर मीटर, मीन्स जो हमारा एरिया आएगा वो मीटर स्क्वायर में होना चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे? रेडियस को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। रेडियस को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा? 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो हमें सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, यानी 100 से डिवाइड करेंगे। तो ये आएगा 70 डिवाइडेड बाई 100, इट मीन्स दिस इज 0.7 मीटर। और अब इसमें हमें क्या निकालना है? हाउ मेनी स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर या फिर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। हाउ मेनी मीटर स्क्वायर ऑफ द शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम, इस सिलेंडर को बनाने में कितना मीटर स्क्वायर एरिया यूज्ड हुआ। ये सिलेंडर क्लोज्ड सिलेंडर है, इट मीन्स अगर हम इस सिलेंडर को बनाएं तो इसका क्लोज्ड पोर्शन, टॉप पोर्शन एंड बॉटम पोर्शन ये दोनों क्लोज्ड होगा, यानी इसमें हम क्या लेंगे? 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। इट मीन्स इसमें हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो इसमें नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे? द शीट रिक्वायर्ड, द शीट आर रिक्वायर्ड फॉर क्लोज्ड सिलेंडर इज इक्वल्स टू, इसमें हम सबसे पहले इसका सी ए से पोर्शन लेंगे, और सी ए से क्या होता है? 2 पाई आर एच प्लस इसका टॉप पोर्शन का एरिया, टॉप पोर्शन इज इन सर्कल शेप और सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, एंड बॉटम पोर्शन इज ऑल्सो पाई आर स्क्वायर क्योंकि ये भी सर्कल शेप होगा। तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी हम यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं 2 पाई आर स्क्वायर। और इसे सॉल्व करने से पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। इसमें 2 पाई और 2 पाई ये दोनों कॉमन आएगा, और यहाँ आर है और यहाँ आर स्क्वायर है, तो इन दोनों में से एक आर हम कॉमन लेंगे। तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? एच प्लस इसमें से हमने 2 पाई और एक आर को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा? आर। यानी अब हम लिखेंगे 2 इंटू, अब हम सारे वैल्यूज को पुट करेंगे। पाई का वैल्यू होता है 22/7 एंड आर इज 0.7 इंटू एच प्लस आर, एच इज 1 मीटर प्लस आर इज 0.7। इससे इसको कैंसिल करेंगे, ये आएगा 0.1
और 2 इंटू 22 ये आएगा 44 इंटू 0.1 इंटू इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये होगा 1.7 और अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 44 इंटू 1 यानी ये सिंपली 44 आएगा और पीछे से एक डिजिट के बाद हमें पॉइंट लगाना है यानी दिस इज 4.4 इंटू 1.7 और अब इसे मल्टीप्लाई करना है तो 17 4 जा 68 8 6 कैरी 17 4 जा 68 68 प्लस 6 ये आएगा 74 और ये 1 डिजिट एंड 2 डिजिट पीछे से 2 डिजिट के बाद हमने डेसिमल लगाना है यानी ये आएगा 7.48 और यूनिट क्या होगा? यूनिट इज मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 है अ मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग द इनर डायमीटर ऑफ ए क्रॉस section is 4 centimeter. The outer diameter being 4.4 centimeter. Find inner cut surface area, outer cut surface area and total surface area. सबसे पहले तो हम इसमें फिगर बनाएंगे और इसकी हाइट को हम पुट करेंगे। इसकी हाइट है 77 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इसमें गिवन है द इनर डायमीटर ऑफ ए क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर। इसमें इनर डायमीटर गिवन है एंड इट्स आउटर डायमीटर इज 4.4 सेंटीमीटर। इट मीन्स इस सिलेंडर की थिकनेस गिवन है। थिकनेस किस तरह से हम समझते हैं, मैं थिकनेस को समझाती हूँ। दिस इज अ सिलेंड्रिकल शेप और अगर इस सिलेंड्रिकल शेप की थिकनेस गिवन है, ये दिस इज थिकनेस जिस सब्सटेंस से ये बनी है, अगर उसकी थिकनेस गिवन है मतलब उसका इनर रेडियस कुछ और होगा एंड इसका आउटर रेडियस कुछ और होगा। यहाँ पर डायमीटर गिवन है तो डायमीटर से हम सबसे पहले तो इसका रेडियस फाइंड करेंगे। इसे अगर हमें फिगर में दिखाना हो तो हम इस तरह से दिखा सकते हैं। वैसे ये आपको फिगर में दिखाना ज़रूरी है। इसे इस तरह से आप दिखाओगे। दिस इज इनर रेडियस, सपोज दैट इनर रेडियस इज ए स्मॉल आर एंड आउटर रेडियस सेंटर से लेकर ये जो आउटर सर्कल है इसके सरकमफेरेंस का डिस्टेंस, दिस इज आउटर रेडियस। इनर रेडियस को हम स्मॉल आर से डिनोट करेंगे एंड इसके आउटर रेडियस को हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। अब सबसे पहले तो हम स्मॉल आर और कैपिटल आर फाइंड करेंगे। यहाँ नीचे वाले सर्कल में भी आप इसी तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज इनर रेडियस एंड दिस इज आउटर रेडियस। वैसे ये 3D शेप है तो शायद आपको क्लियर समझ में नहीं आ रहा हो क्योंकि इसमें आउटर रेडियस ऐसा दिख रहा है कि ये छोटा है और ये बड़ा है, बट एक्चुअली दिस इज नॉट। इसमें आउटर रेडियस क्या होगा? इनर रेडियस इज 4 सेंटीमीटर, सॉरी इनर डायमीटर। सबसे पहले हम लिखेंगे इनर डायमीटर इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। इट मीन्स इनर रेडियस क्या होगा? इनर रेडियस को हम स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। इनर रेडियस इज 4/2। इट मीन्स दिस इज 2 सेंटीमीटर एंड आउटर diameter is 4.4 सेंटीमीटर यानी आउटर रेडियस क्या होगा? आउटर रेडियस को हम कैपिटल आर लेंगे। इट्स आउटर रेडियस इज 4.4 डिवाइडेड बाई 2 यानी ये आएगा 2.2 सेंटीमीटर। इसकी हाइट क्या है? हाइट इज 77 सेंटीमीटर। इसमें ये भी सेंटीमीटर में है। आउटर रेडियस इज ऑल्सो सेंटीमीटर एंड हाइट इज ऑल्सो सेंटीमीटर। सॉल्यूशन करने से पहले ये देखना ज़्यादा सही रहेगा कि सारे के सारे क्वांटिटी जो है ये सेम यूनिट में है या नहीं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं तो हमें पता चलता है कि कोई एक यूनिट कोई एक क्वांटिटी जो है दूसरे यूनिट में गिवन है तो पूरा का पूरा कैलकुलेशन गलत हो जाता है। अब इसमें सबसे पहले हमें क्या निकालना है? इनर कट सरफेस एरिया। इनर कट सरफेस एरिया का मतलब कि इसका जो अंदर वाला पोर्शन है
सिर्फ ये कर्ड पोर्शन, इसका एरिया हमें निकालना है। तो जब इनर CSA निकालना हो तो इसके लिए हमें इनर रेडियस को लेना होगा। तो इनर CSA क्या होगा? सबसे पहले तो हम लिखेंगे इनर CSA, इनर कर्ड सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू, CSA का फॉर्मूला होता है 2πr, और यहाँ पर इनर रेडियस इज स्मॉल r, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे 2πrh, 2πrh। इट मीन्स ये आएगा 2 इंटू 22/7, r का वैल्यू पाई का वैल्यू होगा 22/7, एंड r इज स्मॉल r इज 2 एंड h इज 77। इससे इसको कैंसिल करेंगे 11, एंड 2 इंटू 22 44, 44 इंटू 2 88 इंटू 11, और अब इसे सॉल्व करेंगे 11 इंटू 8 88, 8 कैरी, 11 इंटू 8 88 प्लस 8, दिस इज 96, और इसका यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसमें नेक्स्ट हमें फाइंड करना है आउटर CSA, आउटर CSA। आउटर CSA के केस में इसका जो रेडियस हम लेंगे वो होगा आउटर रेडियस, यानी कैपिटल R। तो आउटर CSA का फॉर्मूला क्या होगा? 2π, और स्मॉल r की जगह हमें कैपिटल R लेना है, और हाइट सेम होगा क्योंकि आउटर रेडियस में भी हाइट सेम है, इनर रेडियस में भी हाइट सेम है। तो 2πrh, एंड 2 इंटू पाई इज 22/7, एंड r, कैपिटल R, इसका वैल्यू क्या है? 2.2 इंटू h इज 77, और अब इससे इसको कैंसिल करेंगे 11, और नाउ नेक्स्ट हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 2 इंटू 22 ये 44, 44 इंटू 22 ये 44 इंटू 11 इंटू 2.2, ये आएगा 11 4 जा 44, 4 4 कैरी, 44 प्लस 4 48 एंड 22, और अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 22 4 जा 88, 8 कैरी 28, इसे आप अलग से मल्टीप्लाई कर ली, 6 1 16 17, एंड इसमें हमें क्या ऐड करना है? 8, तो ये 4 1 कैरी एंड देन 7 प्लस 1, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, एंड 18 कैरी होगा, एंड देन 22 88, 88 प्लस 18, इसे आप अपने तरीके से ऐड कर लें। ये 16 6 कैरी 1 9 10 106, और इसमें अब हम पॉइंट लगाएंगे तो ये पीछे से एक डिजिट के बाद पॉइंट होगा, यानी दिस इज 1064.8, और यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें नेक्स्ट हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया के केस में सबसे पहले तो हम समझते हैं कि टोटल सरफेस एरिया हम इस सिलेंडर का किस तरह से निकालेंगे। इसमें एक सरफेस हमारा अंदर की साइड बन रहा है और एक सरफेस बाहर की साइड बन रहा है, क्योंकि इसमें थिकनेस गिवन है। अगर इसमें थिकनेस गिवन हो तो इसमें हम दो सरफेस एरिया लेंगे, यानी इनर CSA एंड आउटर CSA, और इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड होगा। यानी जब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना हो, टोटल सरफेस एरिया, इसके लिए हमें क्या करना होगा? इनर CSA प्लस आउटर CSA, इनर CSA प्लस आउटर CSA। तो इनर CSA क्या है हमारा? 968 प्लस आउटर CSA इज 1064.8, और अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो ये 0.8 एंड 8 प्लस 4 12, 2 कैरी 1, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 1 13, 3 कैरी 1, एंड 9 प्लस 1 10, 0 कैरी 1 और 1 प्लस 1 2, यानी ये आएगा 203.2.8। और टोटल सरफेस एरिया फाइंड किया हमने, यानी इसका यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 है,
द डायमीटर ऑफ ए रोलर इज 84 सेंटीमीटर. रोलर मीन्स रोड रोलर is 84 centimeter and its length is 120 centimeter. It takes 500 complete revolutions to move once over to level a playground. Find the area of the playground in meter square. Road roller आपने नोटिस किया होगा, road roller is in cylindrical shape. इस रोड रोलर में इसका डायमीटर गिवन है. डायमीटर क्या है इसका? द डायमीटर ऑफ ए रोड रोलर इज 84 सेंटीमीटर. डायमीटर इज 84 सेंटीमीटर. इट मीन्स इसका जो रेडियस होगा दैट इज 42 सेंटीमीटर. सबसे पहले तो इसे हम पुट करेंगे फिगर में. एंड इसमें और क्या गिवन है? एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर. इसका लेंथ गिवन है 120 सेंटीमीटर. 120 सेंटीमीटर. इट टेक्स 500 कंप्लीट रेवोल्यूशंस. इसमें नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस गिवन है 500 टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ प्लेग्राउंड. फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर. सबसे पहले इसमें हम गिवन क्वांटिटी लिख देंगे. इसका डायमीटर गिवन है 84 सेंटीमीटर. इट मीन्स इसका रेडियस होगा 42 सेंटीमीटर. हाइट इज 120 सेंटीमीटर एंड इसमें नंबर ऑफ रेवोल्यूशन लेट्स से इट इज n. एंड ये कितना गिवन है? ये 500 नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इसमें गिवन है. इसमें हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर. प्लेग्राउंड का एरिया मीटर स्क्वायर में हमें फाइंड करना है. सपोज दैट दिस इज द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड एंड अगर इसमें इसे थोड़ा और बड़ा करते हैं. अगर इसमें एक रोड रोलर मूव किया जाए तो ये इस पूरे एरिया को प्लेन करने का काम करते हैं. यानी जैसे अगर हमने इसमें हाफ रेवोल्यूशन जैसे 2 या 3 रेवोल्यूशंस लिया तो ये इतने एरिया को इसने लेवल किया. अगर हमने थोड़ा और नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस बढ़ाया तो इसने इतने एरिया को प्लेन किया. इट मीन्स इसमें हम एक इक्वेशन सेटअप कर सकते हैं कि अगर इसके CSA को नंबर ऑफ रेवोल्यूशन से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या आएगा? ये आएगा एरिया ऑफ प्लेग्राउंड. यानी हम यहां पर क्या लिखेंगे? CSA ऑफ रोड रोलर. CSA ऑफ रोलर इंटू CSA ऑफ रोलर इंटू नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस. नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इज इक्वल्स टू क्या आएगा? ये आएगा एरिया ऑफ प्लेग्राउंड. एरिया ऑफ प्लेग्राउंड. अब CSA ऑफ रोलर किस तरह से निकालेंगे? CSA का मतलब कट सरफेस एरिया. तो कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड इट इज 2πRH इनटू नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस को हमने क्या सपोज किया है? दिस इज n. तो यहां लिखेंगे n इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ प्लेग्राउंड और ये हमें फाइंड करना है. एरिया ऑफ प्लेग्राउंड. अब 2πRH इसमें सारे वैल्यूज को हम पुट करेंगे. 2 इंटू पाई का वैल्यू क्या होता है? पाई इज 22/7 इंटू आर. रेडियस क्या है इसमें? रेडियस इज 42 सेंटीमीटर इंटू एच. एच इज 120 सेंटीमीटर इंटू नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस. नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितना है? नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस है 500 इंटू एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ प्लेग्राउंड. एंड इसे हम कैपिटल A से डिनोट करेंगे. एंड सबसे पहले इसको हम फाइंड करते हैं. तो 7 से 42 कैंसिल हो जाएगा. 6 टाइम्स
अब इसमें कुछ कैंसिल नहीं होगा। इस ए को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिख देती हूँ एंड राइट हैंड साइड में क्या आएगा, राइट हैंड साइड में 2 इंटू 22 इंटू 6 इंटू 120 इंटू 500। इसमें 500 को अगर हम इस 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 1000, ये इजी कैलकुलेशन करने का तरीका है, इंटू 22 इंटू 6, 22 इंटू 6, ये 6 2 ज़ा 12, 2 1 कैरी 12 प्लस 1 13 इंटू 120, यानी अगेन अगर इसे हम मल्टीप्लाई, इससे मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये आएगा 12 2 ज़ा 24, 4 2 कैरी 12 3 ज़ा 36, 36 प्लस 2 38, 8 3 कैरी एंड 12 1 ज़ा 12 एंड 5 3 ऐड करेंगे तो 1 2 3 4, इसमें 4 0 आएगा और इसका यूनिट क्या होगा, एरिया का यूनिट आएगा, ये सारे के सारे क्वांटिटी सेंटीमीटर में है, मींस एरिया इज सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन यहाँ हमें एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड मीटर स्क्वायर में फाइंड करना है। तो अब इसे हम कन्वर्ट करेंगे मीटर स्क्वायर में। सबसे पहले तो मैं यहाँ रिलेशन लिख देती हूँ, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, और हमें मीटर स्क्वायर, मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करना है। तो मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर के बीच में कितने का रिलेशन है, पहले उसको फाइंड करेंगे। मीटर स्क्वायर का मतलब होगा मीटर इंटू मीटर, 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर को अगर हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो तो इसमें हम करेंगे 100 इंटू 100, और हमें छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना है, यानी इस 100 इंटू 100 से हमें डिवाइड करना होगा। तो अब इसे हम कन्वर्ट करेंगे, 1584 एंड 40 यहाँ लिखेंगे एज इट इज़, एंड 100 इंटू 100 इससे हम डिवाइड करेंगे, और अब हम सेंटीमीटर स्क्वायर के बदले लिखेंगे मीटर स्क्वायर, और ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी 1584 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड क्या होगा, एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड इज 1584 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 3.5 meter in height. Find the cost of painting the curved surface area of the pillar at the rate of rupees 12.50 यानी 12.50 पर मीटर स्क्वायर। इसमें पिलर को पेंट करने का कॉस्ट निकालना है और इसका रेट गिवन है, एंड इसमें डायमीटर गिवन है एंड इसका हाइट गिवन है। सबसे पहले तो हम फिगर ड्रॉ करेंगे। Pillar is in cylindrical shape and इसका रेडियस, इसका वैसे डायमीटर गिवन है, डायमीटर इज 50 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होगा 25 सेंटीमीटर, एंड इसकी हाइट गिवन है, हाइट इज 3.5 मीटर। अच्छा, इसमें हाइट इज इन मीटर एंड रेडियस इज इन सेंटीमीटर, और यहाँ रेट मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर के फॉर्म में गिवन है, यानी इसमें हम रेडियस को मीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे, और सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 100 से डिवाइड करते हैं, यानी दिस इज 0.25 मीटर। हाइट होगा 3.5 मीटर, और क्या गिवन है इसमें, इसका रेट गिवन है, रेट इज रुपीज 12.50 पर मीटर स्क्वायर। इस डायमेंशन को हम इसमें पुट करेंगे, रेडियस इज 0.25 मीटर, इसकी हाइट है 3.5 मीटर, यहाँ पर भी लिखेंगे 0.25 मीटर। अब इसमें हमें क्या निकालना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया। इसका CSA पोर्शन पेंट करना है। जैसे अगर इसमें पेंटिंग का कॉस्ट, CSA पोर्शन में पेंटिंग का कॉस्ट निकालना हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका CSA निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे और उसको रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पेंट करने का, इस पूरे पोर्शन को पेंट करने का कॉस्ट निकल जाएगा।
तो सबसे पहले हमें इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, तो लिखेंगे CSA ऑफ पिलर इज, CSA ऑफ पिलर क्या होगा, CSA इज 2 पाई आर एच एंड दिस इज 2 इंटू पाई का वैल्यू होगा 22/7 एंड रेडियस इज 0.25 इंटू हाइट, हाइट इज 3.5 और इससे इसको कैंसिल करेंगे, ये आएगा 0.5 और 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए एंड इंटू 22 इंटू 0.25 ये आएगा 1.0, 1.0 का मतलब सिंपली हम इसे 1 लिख सकते हैं, तो 1 इंटू 22 इंटू 0.25 और इसे मल्टीप्लाई करेंगे 25 इंटू 2 50, 50 0 5 कैरी, 25 इंटू 2 अगेन 50, 50 प्लस 5 55 होगा और इसमें 2 डिजिट, पीछे से 2 डिजिट काउंट करके हम पॉइंट लगाएंगे, तो इसे हम लिखेंगे 5.5 और CSA एरिया हमने निकाला और ये आएगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस और हाइट ये दोनों मीटर में गिवन है, तो इसका एरिया क्या होगा मीटर स्क्वायर, 5.5 मीटर स्क्वायर। और अब हमें इसमें कॉस्ट निकालना है, तो कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कॉस्ट इज इक्वल्स टू CSA इंटू इस कर्व्ड सरफेस एरिया को अगर हम इसके रेट से मल्टीप्लाई करें तो हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगा। CSA कितना है, CSA इज 5.5 इंटू रेट, रेट इज 12.50 और कॉस्ट का यूनिट होगा रुपीज़। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 55 इंटू 5, इसे मल्टीप्लाई करना है, ये 5 5 जा 2 10 2 1 कैरी 625, दिस इज़ 5786 और इसमें ये आएगा रुपीज़ 6875 और ये 2 और ये 3 डिजिट के बाद हमें पॉइंट लगाना है, यानी सिंपली 68.75 रुपीज़, 68.75 इसका कॉस्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 meter square. If the radius of the base of the cylinder is 0.7 meter, find its height. इसमें सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। इस क्वेश्चन में CSA गिवन है और इसका रेडियस गिवन है, रेडियस इज 0.7, यहाँ पे भी 0.7 एंड 0.7 ये मीटर में गिवन है और इसकी हाइट फाइंड करनी है हमें। और इसमें क्या गिवन है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। यहाँ पर हमें इक्वेशन बनाना है, CSA ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज यानी इक्वल टू, ये कितना है 4.4 और अब इसमें हम इक्वेशन सेटअप करेंगे। CSA ऑफ सिलेंडर के नीचे इसका फॉर्मूला लिखेंगे, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, CSA ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच इज इक्वल्स टू 4.4 एंड 2 इंटू पाई का वैल्यू होगा 22/7 इंटू आर, आर क्या है, आर इज 0.7। आप क्वेश्चन करने से पहले, सॉल्यूशन करने से पहले सबसे पहले आप ये गिवन दैट लिख लें। इसमें रेडियस गिवन है 0.7, हाइट हमें फाइंड करना है और इसका CSA 4.4 मीटर स्क्वायर गिवन है, क्योंकि गिवन दैट फिगर एंड सॉल्यूशन इन सब के स्टेप बाय स्टेप मार्क्स लगते हैं। तो 2 पाई आर एच को हम एज इट इज रखेंगे इज इक्वल्स टू 4.4 एंड अब इसे कैंसिल करेंगे, ये आएगा 0.1 और हमें h फाइंड करना है
तो सिर्फ h को छोड़कर बाकी ये जितनी भी क्वांटिटी है 2, 22, 0.1 ये सारे के सारे h के साथ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है। तो जब इसे हम RHS में ले जाएंगे तो ये ओवरऑल डिवाइड होगा, यानी h इज इक्वल्स टू 4.4 डिवाइडेड बाई ये आएगा 2 इंटू 22 इंटू ये 0.1 डिनोमिनेटर में आएगा। एंड अब इसे हम सॉल्व करेंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट कैंसिल होगा। इस पॉइंट को जब हम हटाएंगे तो न्यूमरेटर में 10 लिखेंगे और इस पॉइंट को जब हम हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में 10 लिखेंगे। और अब ये 44 है तो 2 को 44 से कैंसिल करेंगे 22 एंड ये इससे कैंसिल होगा 1 टाइम्स, 10 से 10 कैंसिल होगा, यानी h का वैल्यू क्या आएगा 1 और यूनिट क्या होगा इसका, यूनिट होगा मीटर। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चंस को करेंगे और एक्सरसाइज 13.2 के रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।